नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। गर्मी आम आदमी पर सितम ढा रही है, मुफलिसी का मजाक उड़ा रही है। गर्मी ऐसी कि रोजी रोटी के जुगाड़ में सुबह को निकला आम आदमी जब शाम को घर पहुंचता है तो उसके जिस्म और जुबान पर मौसम की मार साफ देखी और सुनी जा सकती है। लेकिन गर्मी जब डराने और धमकाने लगे तो आखिर करें क्या? आखिर इस गर्मी से निपटने के लिए भौतिक संसाधन ही जब एकमात्र सहारा हो, लेकिन जिनके पास इनका अभाव है उनके चेहरे पर गर्मी का भाव साफ देखा जा सकता है। एक तरफ मौसम विभाग की चेतावनी है और दूसरी ओर यूपी के कई शहरों में 47 को छूता हुआ पारा। इसलिए जो मानसूनी हवाएं हैं उन्होंने भी अपना पैटर्न उसी तारतम्य पर बना लिया है। इसी की वजह से पूरे हमारे तराई के रीजन से लेकर उत्तराखंड तक मॉइस्चर वाली हवाएं आ रही हैं। इनकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बन रहे हैं और ये बादल बनने के साथ साथ कहीं कहीं पर पॉकेट्स में मेघ गर्जना के बादलों के साथ धूल भरी बांध आंधी और बौछारें पड़ने से भी इनकार नहीं किया सकता है। प्री मानसून की बारिश में इस तरह की गतिविधियां पॉकेट्स में चलती रहती हैं। अगर बात की जाए तो गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और उसकी अगर बात करें तो टेम्परेचर जो है लगातार जो है वो 41 डिग्री से 45 डिग्री के बीच हो रहा है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिक जो है उनका साफ कहना है कि जो मौसम जो है वो इसी तरीके से 4 से 5 दिन लगातार इसी तरह बना रहेगा। पर कहीं ना कहीं अगर बात किया है तो हीट वेव को लेकर के कानपुर वासियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हीट वेव को लेकर के कानपुर स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरीके से जो है तैयारी कर रखी है। और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है बुजुर्गों और बच्चों को लेकर के या युवाओं की बात करें तो लगातार हीट वेव के जो है मरीज जो है कानपुर में पाए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हमारे कैमरा राहुल से कहे दिखाए, ये कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया का मेन गेट है। देखिए किस तरीके से जहाँ पर सन्नाटा मसरा हुआ है, लोगों के आवागमन गमन है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है गर्मी का जो है सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। पर अगर बात की जाए जिस तरीके से अगर प्राइम टीवी लगातार इस खबर को दिखा रहा है उसके बावजूद भी कानपुर नगर निगम की बात की जाए तो अभी भी किसी प्रमुख चौराहों पर जो है पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है। अब देखना यह है कि कानपुर जिला प्रशासन जो है अभी कुछ दिन पहले जो है बच्चों को लेकर के 25 जून तक जो है वो अवकाश घोषित किया है और उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है अभी भी कानपुर नगर निगम की जगह जगह जो लापरवाही हो रही है। क्योंकि अगर बात करें तो डायरिया के जो मरीज है उसमें लगातार जो इजाफा पाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस खबर का असर जो है कब तक होता है। पर कहीं ना कहीं अगर बात किया है तो कानपुर जिला प्रशासन सवालों के घेरे पे आता हुआ नजर आ रहा है। उपेंद्र स्थाना, कानपुर। तो देखिए, गर्मी का सितम लगातार जारी है। आईएमडी ने 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया है गर्मी को लेकर और इन राज्यों में उत्तर प्रदेश का सूबा भी शामिल है, जहां पर गर्मी लगातार अपना सितम ढा रही है, कहर बरसा रही है। लेकिन आखिर आदमी करे तो करे क्या? क्योंकि दरअसल में प्री मानसून के शुरुआत की बात तो कही जा रही है, लेकिन दरअसल में ये महज एक शुरुआत है जब गर्मी के सितम से लोग जूझ रहे हैं और आने वाले वक्त में कहा यह जा रहा है कि गर्मी अभी और सताएगी, तड़पाएगी। तो मई में गर्मी का प्रहार आप देख सकते हैं, कई शहरों में तापमान 47 को छूता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे शहर उत्तर प्रदेश के जिनमें आगरा भी गर्म शहरों में अक्सर ही शुमार रहता है, जहां गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती रहती है। और उत्तर प्रदेश के महज आगरा ही नहीं बल्कि कई शहरों में, ज़िलों में जो तापमान है वो लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। दिन के वक्त में लोगों की आवाजाही कम होती है, लेकिन जब ज़रूरी होता है तो आखिर में ऐसे में इंसान को निकलना ही पड़ता है। और जब वो घर से बाहर निकलता है तो गर्मी कहीं ना कहीं फिर से आग के गोले के तरीके से उस पर बरसना शुरू हो जाती है। लू के थपेड़े और गर्मी का सितम जो है वो उत्तर प्रदेश में भी लगातार जारी है। और ख़बर दोपहर में हम इसी मुद्दे को लेकर आज आपके बीच आए हुए हैं और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जब वैज्ञानिकों का अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में पब्लिक को, आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद कब जाहिर की जा रही है। क्योंकि आम आदमी जो है लगातार मानसून को लेकर टकटकी लगाए हुए है कि कब मानसून आए, कब बारिश आए, कब जो है बारिश की छींटें जो है वो गर्मी के जो प्रभाव को है वो कम कर पाए। तो ऐसे में तमाम उम्मीदें यही हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो और इस बारिश की वजह से गर्मी के असर को कम किया जा सके और लोगों का जो जीना है, लोगों की जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आ सके।
हालांकि फिलहाल इसमें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आईएमटी ने 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के मुताबिक देखिए अगले 5 दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। आईएमटी ने अगले 5 दिनों के लिए इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, रेड अलर्ट जारी किया यानी खतरे के निशान पर है ये तमाम सूबे जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इन राज्यों के कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर रहा है और ये जो तापमान है दरअसल में वो सामान्य से बेहद ऊपर है। ऐसे में रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को तमाम चेतावनी दी गई है। उन्हें घर में रहने के लिए कहा गया है कि खासकर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर की 3 साढ़े 3 बजे तक अगर ज़रूरी काम ना हो तो अपने घरों में ही बंद रहें, घर से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लें, नींबू का पानी पीते रहें, तरल पदार्थ जो है वो लेते रहें, जूस पीते रहें। जिशान अहमद आगरा से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। जिशान अहमद, जिस तरीके से गर्मी जो डरा रही है, धमका रही है और बदस्तूर गर्मी का सितम जारी है और इसी बीच देखिए आगरा में भी कई एक दिनों में अधिकतम तापमान जो है 47 के पार भी जा चुका है। ऐसे में क्या कुछ माहौल मिजाज आगरा में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम ताजनगरी आगरा की बात करें तो ताजनगरी आगरा सबसे गर्म शहरों में माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 47 डिग्री पारा पहुंच चुका था। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है क्योंकि आज 42 डिग्री सेल्सियस पारा है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज हवा भी चल रही है तो लोगों को राहत है। लेकिन लोग अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि आगरा अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, नगर निगम की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की सबसे पहले बात कर देते हैं क्योंकि सबसे अहम जो जिम्मेदारी होती है गर्मी को लेकर, क्योंकि गर्मी को लेकर तमाम बीमारियां होती हैं और हीट वेव की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर गर्मी का टेम्परेचर हाई है। तो स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर पहले से इंतजाम कर लिया है क्योंकि पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने पहले ही निर्देश दे दिए थे। जिसमें आगरा स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में जिला हॉस्पिटल में कोल्ड वार्ड बनाया गया है। जो हीट वेव के मरीज हैं उनको वहां पर एडमिट किया जाएगा। वहीं अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में, ऐसी गर्मी में नगर निगम की भी अहम जिम्मेदारी होती है सड़कों पर छिड़काव कराने की और पेयजल की जो सबसे बड़ी समस्या होती है। जो आबादी वाले क्षेत्र हैं जहां पर रिहायशी इलाके हैं वहां पर सबसे बड़ी जो कमी देखी जा रही है वो पेयजल की समस्या है क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी में लोग सबसे ज्यादा जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हों, अन्य सामाजिक संगठन हो, जिशान विभागीय स्तर पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि प्याऊ को लेकर, पेयजल को लेकर क्या कुछ इंतजाम व्यवस्था विभाग की ओर से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हॉस्पिटल में तमाम जो जिला अस्पताल है और तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला अस्पताल की बात करें तो वहां पर कोल्ड वार्ड बनाया गया है जिसमें एसी लगाए गए हैं। जो हीट वेव के मरीज आएंगे वहां पर एडमिट किए जाएंगे। वहीं अगर हम प्याऊ की, अगर सबसे अहम भूमिका रहती है प्याऊ की क्योंकि लोग अपने घरों से जरूरी कामों के लिए निकलते हैं तो वो साथ में बोतल लाते हैं और विभाग की तरफ से प्याऊ बनाई जाती है। लेकिन आगरा में इस तरीके की व्यवस्था देखी नहीं जा रही है। अगर हम सामाजिक संगठनों की बात करें तो आगरा में जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा चौराहों पर और जो आवागमन वाले क्षेत्र हैं वहां पर प्याऊ की व्यवस्थाएं देखी गई हैं। हालांकि किसी सरकारी विभाग की तरफ से ऐसी व्यवस्था आगरा में देखने को नहीं मिल रही है। जिशान, यहाँ ये भी समझना अहम होगा कि अस्पतालों की क्या स्थिति है। कोल्ड रूम का तो यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि वहाँ पर मरीजों की संख्या कितनी ज्यादा और कैसे लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब से ये कोल्ड वार्ड बनाया गया है जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि गर्मी का सितम लगातार बढ़ रहा है। गर्मी को देखते हुए लोग, जैसे कि कह सकते हैं कि बुजुर्ग और बच्चों को काफी नुकसान
तो इसका नुकसान होता है। वहीं अगर सीएमओ जो डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव है आगरा के, उन्होंने आगरा वासियों से अपील भी की है कि 11 बजे से 4 बजे तक अनावश्यक रूप से अपने घरों पर ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। अगर कोई जरूरी काम है तो वह निकले और साथ में पानी की बोतल रखें और नींबू पानी का सेवन करते रहें। जूस वगैरह का जो तमाम सामग्री होती है उसका इस्तेमाल वह करते रहें। ऐसे निर्देश आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव के द्वारा दिए गए हैं। जी ठीक है जिशान। तो ये थे हमारे आगरा संवाददाता जिशान अहमद, जो हमें गर्मी को लेकर अपडेट दे रहे थे कि आगरा में ताजनगरी में किस तरीके का माहौल है और गर्मी लगातार लोगों पर सितम ढा रही है। और इसी बीच ज़िला अस्पताल आगरा में कोल्ड वार्ड बनाया गया है, जहां लोगों को जो बीमार हो रहे हैं, जिन्हें दिक्कतें आ रही हैं गर्मी से, उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं कोल्ड वार्ड की। वहाँ मरीजों की संख्या बहुतायत में है, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। इसी की व्यवस्था वहाँ पर ज़िला प्रशासन की ओर से की गई है। साथ ही हमारे संवाददाता ये भी बतला रहे थे कि प्रशासनिक स्तर पर पानी को लेकर कोई इंतजामात नहीं किया गया है। हालांकि ये ज़रूर है कि सामाजिक जो संगठन है उन्होंने अपने अपने स्तर से जगह जगह इलाकों में प्याऊ की व्यवस्था कराई है, ताकि लोग जो हैं वो प्यास से बीमार ना पड़े, प्यास से उन्हें कोई पानी के लिए जूझना ना पड़े। तो ये तमाम जो सरोकार की चीज़ें हैं वो लोगों के ज़रिए की गई है और की भी जा रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं वाकई में डराती हुई, धमकाती हुई गर्मी की ओर से ये जो सितम है लगातार जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं चेता रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर ध्रुव सेन साहब मौजूद हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं आप। ध्रुव सेन साहब, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। ये जो गर्मी लगातार लोगों को डरा धमका रही है और कहीं ना कहीं सितम भी ढा रही है, आखिर ये गर्मी कहना क्या चाहती है और कब इससे राहत मिलती नजर आ रही है? ध्रुव साहब। ध्रुव सेन साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? सेन साहब तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है, लेकिन हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, तस्वीरें यही बयां करती हुई कि अभी जो आलम है गर्मी का वो ये कहता हुआ कि अपने घरों में बंद रहें, अपने घरों तक ही सीमित रहें 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, क्योंकि अभी गर्मी आने वाले दिनों में और भी डराने वाली है। ये कहर अभी यूं ही जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना भी है कि आने वाले 5 दिनों में कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश भी उनमें शामिल है, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इस रेड अलर्ट के जरिए जो है लोगों को चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि गर्मी से बचने की, सावधान रहने की ज़रूरत है। ध्रुव सेन साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेन साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये जो गर्मी का सितम लगातार लोगों पे कहर बरसा रहा है, कहर ढा रहा है, आखिर ये गर्मी कहना क्या चाहती है और कब तक इस गर्मी से निजात मिल सकती है? देखिए, ऐसा है, ये हम सब लोगों को पता है कि जो एल नीनो होता है के कारण जो है वो गर्मी बढ़ती है और गर्मी घटती है। और 2023-24 जो है ये एल नीनो का साल है। जो पूरे विश्व के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने तो ये कहा था और ये निर्देश जारी किए हैं कि एल नीनो का पीक आ चुका है, लेकिन एल नीनो का पीक कब समाप्त होगा ये हम लोगों को नहीं पता है। एल नीनो जो है ये, आप ये समझिए कि दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से जो गर्म हवाएं और गर्म प्रशांत महासागर का पानी चलता है वो आप ये समझिए कि हिंद महासागर तक आ जाता है, जिसके कारण कि भारत में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो वर्तमान समय 2 चीजों के कारण गर्मी पड़ रही है। एक तो ये एल नीनो का सीधे तौर पे प्रभाव दिख रहा है, और दूसरा जो है कि हम लोगों की जो जीवन शैली है ये कुछ बदल गई है। और तीसरा कारण ये है कि हम लोगों ने पिछले कुछ दशकों में गर्मी को बढ़ाने वाले कारक बढ़ा दिए हैं और गर्मी को घटाने वाले कारक घटा दिए हैं, जिसके दुष्परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। जी सेन साहब, देखिए, हमने कहीं ना कहीं वो गर्मी बढ़ाने वाले
कारक जो है वो पैदा कर दिए, हमारी जीवन शैली भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव छोड़ती है, कारण इसका बनती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है, ये रेड अलर्ट क्यों जारी किया गया, इसके मायने क्या हैं? और साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से हीट वेव का असर है, लगातार जो है वो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर ये जो प्री मानसून है इस समय, क्या लगता है कि बारिश से कब तक जो है वो यहाँ लोगों को आराम मिल सकता है? देखिए, ऐसा है, जब एल नीनो का ये समय चल रहा है तो बरसात तो नहीं ही होगी अभी। जो मानसून हमारा होता है वो मानसून तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि एल नीनो का यही मानसून के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है कि एल नीनो या तो मानसून को बहुत ही विलंब कर देता है, या तो एल नीनो मानसून की तीव्रता को कम कर देता है। तो मानसून के बारे में तो अभी फिलहाल भूल ही जाइए। जहां तक रही गर्मी और रेड अलर्ट की बात, तो रेड अलर्ट देखिए ऐसा हो गया है कि पिछले कुछ दशकों में, पिछले साल मैंने एक हीट वेव के ऊपर बहुत बड़ी आर्टिकल लिखी थी, उसमें मैंने ये दिखाया था कि पहले हीट वेव जो एक साल में 1 से 2 आया करते थे, उनकी फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही। हीट वेव ये होता है कि जब तापक्रम 40 डिग्री से ऊपर लगातार कई दिनों तक बना रह जाता है तो उसको हम लोग हीट वेव की श्रेणी में लाते हैं जी। और तब रेड अलर्ट जारी किया जाता है। इधर के सालों में कुछ ऐसा हो गया है कि इतने कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, इतने रोड नेटवर्क बन गए हैं, और रोड नेटवर्क के किनारे जो मिट्टी की जगह रहती थी जो कि गर्मी को प्रभाव को कम करती थी, वहां पे भी हम लोगों ने टाइल्स वगैरह लगा दिए हैं और वननाशन वगैरह भी कर दिया है। तो गर्मी को बढ़ाने के जो सारे कारक बढ़ा दिए हैं, उसके कारण अब आप ये समझिए कि वो जो तापक्रम 40 का है, अब वो आभासी तापक्रम 40 से बढ़ा हुआ महसूस होता है, क्योंकि हमने जलाशय भी कम कर दिए। जी सेन साहब, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि जो तमाम जीवन शैली लोगों की है वो इसकी वजह बन रही है गर्मी बढ़ाने की। तो क्या आप क्या सलाह देना चाहते हैं, हिदायत देना चाहते हैं दर्शकों को? देखिए, जीवन शैली में तो सीधा सा ये आ जा रहा है कि पहले अगर मान लीजिए कि हम बिना एसी के कमरे में रह रहे हैं तो हम 38 के टेम्परेचर में रह रहे हैं, बाहर गए 41 के टेम्परेचर है तो 3 डिग्री के तापक्रम वेरिएशन को हमारी शरीर झेल ले जाती थी। अब जब हम अपने ऑफिस में और अपने घरों में हम लोग 30 डिग्री के टेम्परेचर में रह रहे हैं और जब बाहर 42 में जाते हैं तो 12 डिग्री का तापक्रम शरीर नहीं झेल पाती है और हम हीट वेव के शिकार बन जाते हैं। तो ये हमारी जो जीवन शैली में एसी का प्रकोप अब बढ़ा है, एसी का प्रयोग जो बढ़ा है, उस एसी के एग्जॉस्ट भी, जहां आप मल्टी कॉम्प्लेक्सेज वगैरह में चले जाइए या मॉल वगैरह में जिधर एग्जॉस्ट लगा हुआ है उधर से आप निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो गर्म हवाएं फेंक रहा है। तो हमें ये लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि चूंकि इतनी गर्मी बढ़ी हुई है, हीट वेव चल रहे हैं, हीट स्ट्रोक हो सकता है, इसलिए शरीर को आपने संभवतः ये बताया भी, मैंने सुना भी, एकदम हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है, पानी वगैरह पीने की जरूरत है, नींबू का पानी। खान पान में क्या कुछ बरतने की जरूरत? खान पान में यह है कि इस समय हम लोग को लिक्विड डाइट बढ़ाने की जरूरत है और जो भी हैवी डाइट है उसको कम करने की जरूरत है जब तक कि ये हीट वेव का प्रकोप चलता रहे। और ये अनुमान है कि इस साल हीट वेव पिछले साल से डबल होने की उम्मीद है। अच्छा, आखिर में सेन साहब देखिए, प्री मानसून की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई बादल हैं कई इलाकों में, कई शहरों में हमने देखा कि बादल हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन आखिर में कब माना जाए कि ये जो मानसून है वो पूरी तरीके से लोगों को राहत देता हुआ नजर आएगा? देखिए, जो बरसात होती है हमारे यहाँ 3 तरीके से बरसात होती है। एक पर्वतीय वर्षा होती है, एक चक्रवातीय वर्षा होती है, एक संवहनीय वर्षा होती है। तो जो मानसून के कारण वर्षा होती है उसको हम लोग पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं जी। तो जो मानसून वाली बरसात है, जब ये एल नीनो का ईयर है तो वो तो अभी होगी ही नहीं, ठीक है। अब बरसात बची संवहनीय बरसात या चक्रवातीय बरसात। अगर चक्रवात भी कोई आने वाला नहीं है तो जो बरसात है वो बरसात हमारे यहाँ जो होगी वो संवहनीय बरसात हो सकती है, जिसकी संभावना है, क्योंकि नीचे अगर बहुत गर्मी होगी तो ये हवाएं ऊपर जाएंगी और ऊपर जाके जब ठंडी होंगी तो वो बरसात कराएंगी। लेकिन वो बरसात हमको गर्मी से क्षणिक राहत तो दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मी के मौसम से हमको निजात दिला सकती है। गर्मी के मौसम से निजात दिलाने के लिए प्रॉपर मानसून का आना जरूरी है और मानसून तब तक नहीं आएगा जब तक ये एल नीनो हमारा मजबूत बना रहेगा। जी ठीक है सेन साहब, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और अपने ये अपनी जो सलाह है, अपनी जो राय है वो हम तक पहुंचाने के लिए।
तो जिशान अहमद लगातार हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। जिशान अहमद, अभी हम मौसम वैज्ञानिक को सुन रहे थे, वो तमाम वो जीवन शैली को भी जिम्मेदार बता रहे हैं कहीं ना कहीं गर्मी के पीछे। वो बतला रहे हैं कि जिस तरीके की हमारी जीवन शैली हो गई, हमारा खान पान हो गया है, हमारा रहन सहन हो गया है, वो भी कई हद तक जो है वो जिम्मेदार होता है गर्मी का। जिशान, आवाज पहुंच रही है आप तक? जिशान अहमद तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं रही है, लेकिन हम दोबारा से आप तक जिशान की बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिशान, क्या आवाज़ पहुंच रही है आप तक? तो देखिए, जिशान से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क उनके साथ टूट गया है। लेकिन देखिए, हीट वेव का सितम जो है वो लगातार जारी है, टॉर्चर कर रही है, टॉर्चर दे रही है गर्मी, और शहर शहर लू का कहर जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है, बीमार भी कर रहा है। और इस बीमारी की वजह से देखिए अस्पतालों में लोगों की लंबी कतारें बढ़ती चली जा रही हैं। आगरा से हमारे संवाददाता अभी बतला रहे थे कि जिस तरीके से वहाँ के ज़िला अस्पताल में लोगों की संख्या जो है वो बहुतायत में हो चुकी है और लोग खासे वहाँ पर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जिशान अहमद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिशान, अभी हम मौसम वैज्ञानिक को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जो जीवन शैली है इंसान की, वो भी काफी हद तक जो है जिम्मेदार है गर्मी बढ़ने का। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बात बिल्कुल सच है कि वो जीवन शैली सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि अब तो डॉक्टरों की और जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं, वो लगातार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि जो फ्रूट होते हैं और सब्जियां होती हैं, ज्यादातर उनका सेवन किया जाए। और अपने साथ अगर घरों से अगर कोई जरूरी कार्य होता है तो उसके लिए अगर बाहर निकले तो पानी की बोतल साथ में लेकर निकले, पूरे चेहरे को ढाक लें अनावश्यक रूप से निकलने के लिए। और अगर जो तमाम जो इस तरीके की सलाहें और अपीलें लगातार डॉक्टरों के द्वारा की जा रही हैं कि अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी का सेवन करें। अगर रोडों पर भी जरूरी कामों से निकलना हो तो ही निकला, नहीं तो जो डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव है उनका साफ तौर से कहना है, क्योंकि आगरा पर्यटन नगरी कहा जाता है, यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी ताजमहल और अन्य इमारतों का दीदार करने आते हैं। हालांकि भीषण गर्मी को देखते हुए पर्यटकों में भी कमी देखी जा रही है। जिशान, हम आपके पीछे देख सकते हैं कि वहां पर लोगों की कोई खास जो है वो संख्या नजर आ नहीं रही है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार वहां के लोगों से, अगर वहां मौजूद हो लोग, तो वहां से बात करने की कोशिश करिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात करा दूं लोगों से। यहाँ पे बस आगे आ जाइए आप। किस तरीके से कार्य कर पाना है, अपने घरों से निकल रहा है। अरे क्या करना है, अब तो ये है गर्मी का इतना प्रकोप है कि कहने का नहीं है, बहुत ज्यादा। बस काफी टाइम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत स्थिति कितना खराब हुई है मौसम को लेकर। ऐसे तो खैर बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो रही है काम करने में, वैसे शाम तक और तो काम ही कर। वही अगर हम नगर निगम की और व्यवस्थाओं की बात करें, पानी के छिड़काव की और सियाओं की, क्या यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं देखी जा रही है? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई राहत नहीं है। रात कुछ नहीं है, बस ये बस केवल बस हाँ हो रहा पर कुछ नहीं हो रहा अभी तक। लेकिन बात करें, आगरा में लगातार गर्मी है, बढ़ती जा रही है। क्या इसी तरीके से गर्मी हर साल पड़ती है आगरा में? इस साल कुछ ज्यादा हो चुका है, हर साल की अपेक्षा इस साल बहुत ज्यादा है। इससे मैं देख रहा हूँ तो कल साल से इस साल में जिशान, गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? 48 की तरफ है। वहीं अगर हम बात करें, लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उससे बचने के लिए क्या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं? करने वाले काम ही करेंगे, वरना तो यही है, बस गर्मी है, झेलो काम करो बस, और क्या है। देखिए, लगातार लोगों से बात की हमने और ये जो लोग हैं साफ तौर से बता रहे हैं कि ग्लूकोज और पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आगरा में लगातार भीषण गर्मी है। क्योंकि जिले का जो प्रदेश है, प्रदेश का सबसे गर्म शहर भी माना जा रहा है, क्योंकि आगरा में 47 डिग्री पारा 2 दिन पहले था। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज भी 42 चुनाव हो चुका है दोनों लोकसभा सीटों पर, लेकिन अब जो है गर्मी की तपिश जो है वो झुलसा रही लोगों को। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में भी वोटिंग वाले दिन कहीं ना कहीं जो वोटर हैं उनके ऊपर गर्मी का असर देखा जा रहा था,
क्योंकि वोटर सुबह 7 बजे से जब वोटिंग स्टार्ट हुई थी तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक वो जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथों पर बड़ी संख्या में भीड़ भी थी। लेकिन 10 बजे के बाद जो गर्मी ने अपना कहर बरपाया तो वोटरों में कहीं ना कहीं कमी देखी गई, क्योंकि वोटर दोपहर के समय पोलिंग बूथों पर नहीं निकले। तो कह सकते हैं कि गर्मी का लगातार प्रकोप था। वहीं अगर हम बात करें 3 बजे, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना ये कीमती अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चूंकि आगरा सबसे गर्म शहर में शुमार है उत्तर प्रदेश में और लगातार वहां पर जो है गर्मी अपना सितम लगातार ढा रही है और लोगों को ज़रूरत है कि मौसम विभाग के हिदायत का पालन करें। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अपने साथ पानी की बोतल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तरल पदार्थ का सेवन करें, हैवी डाइट से भी बचने की सलाह दी गई है। बहरहाल के लिए इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाएं, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर